नमस्कार दोस्तों, कैसे आप समझ में बढ़िया होंगे। और हम छोटे कौन वंशी आप सबके लिए क्लास 10 के हिंदी लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आज पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इनका आप लोग जन्म मृत्यु है ना, और अनेक प्रकार की जानकारी की डिटेल चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के हिंदी वाला लेखक वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, नाखून क्यों बढ़ता है उसके प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा करते हैं कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। ठीक है, जिसका उत्तर आप लोग को यहाँ मिलेगा, मनुष्य नियंत्रण सबहीन के लिए प्रयासरत रहा है। ठीक है, प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे। प्रारंभिक काल में माना जाता है कि मनुष्य, ठीक है, मानव और पशु एक समान थे। क्यों? क्योंकि लोगों का इतना ज्ञान नहीं था, लोग उतना विकसित नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, ठीक है, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। और जैसे जैसे मानव में ज्ञान होते गया, ठीक है, मानव पशु से अलग होता गया। ठीक है, पहले जब मनुष्य का किस प्रकार ज्ञान नहीं था तो मनुष्य क्या था, बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल जानवर के समान था। जब किसी को कोई पता ही नहीं था तब क्या जानवर ही के समान रहेगा। किसी के पास शिक्षा ही नहीं रहेगा, कोई जानकारी ही नहीं होती तो मनुष्य क्या है, बिल्कुल जानवर के समान ही, पशु के समान होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे जैसे मनुष्य में ज्ञान होते गया उस प्रकार से मनुष्य क्या हो गया, भिन्न होते गया। ठीक है, इसके अस्त्र, ठीक है, इसके अस्त्र शस्त्र आहार व्यवहार संस्कृति में नियंत्रण नवीनतम आती गई। और जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान हुआ, ठीक है, इसका अस्त्र शस्त्र बदलते गए। ठीक है, वस्त्र बदलते गए। ठीक है, आहार विहार संस्कृति सभ्यता में हम लोग को क्या चेंजिंग आने थी, यहाँ पर आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही पुरानी जीवन शैली को, ठीक है, वही पुरानी जीवन शैली को अब क्या करते हैं, परिवर्तित कर गया। और अब क्या करते हैं, जो पुरानी जीवन शैली था हम लोग को, उसको अब परिवर्तित करके जो नाखून अस्त्र थे उसे अब स्वधर्म रूप में देखने लगा। और जो पहले के ज़माना में, जो प्रारंभिक काल में जो नाखून का उपयोग लोग अस्त्र बनाने में काम करते थे, अस्त्र के मतलब काम करते थे, अब उसको क्या, अब शौकीन के रूप में रखने लगे। क्या, शौकीन के रूप में रखने लगे। इनमें, ठीक है, इनमें यापन आने, ठीक है, यापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न देखने हेतु नाखून को काट देता है। देखिए, इसमें हम लोग क्या, सजने संवरने के लिए जो बात होता है, ठीक है, नाखून आजकल फैशन के तौर पर हम लोग रखते हैं। आज नाखून कोई रखता है नहीं, फैशन के तौर पर आप लोग कनिष्ठ अंगुली में आप लोग देखिएगा, एक अंगूठा में देखता है लोग, मतलब रखते हैं। ठीक है, और क्या, अगर इस प्रकार से पहले के लोग क्या करते थे, इस मनुष्य क्या थे, पहले इसको अस्त्र बनाता था। ठीक है, किसी को जानवर को मारने के लिए, चाहे कोई प्रकार के काम करने के लिए नाखून को बहुत ज़्यादा उपयोग में लाता था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। ठीक है, मनुष्य इसलिए नाखून काटना है, अब काट लेता है क्योंकि मनुष्य जो है, ठीक, मनुष्य के पास अब ज्ञान हो गया है, और ज्ञान होने के साथ साथ अब मनुष्य नाखून का उपयोग क्या, संवरने में करता है, क्या में करता है, सुधरने में करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन, ठीक है, एक दिन ध्यान रखिएगा, एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने, ठीक है, उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न, ठीक है, लेखक के सोचने का विषय बन गया। नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है, उनके छोटी लड़की थी, वो लेखक से पूछ देता है। उस दिन से लेकर के लेखक ने इसमें चिंतित हो जाते हैं कि आखिर क्यों बढ़ते, इस विषय पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 2 नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा नंबर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं कि उत्तर, ठीक है, कुछ लाखों वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली, ठीक है, जंगली थे, या थे होता, थो लिखा गया, सॉरी, ठीक है, थे, ठीक है, जंगली थे, उसे नाखून की ज़रूरत थी। क्या थी, उसे नाखून की ज़रूरत थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानुष के समान मनुष्य के लिए, ठीक है, नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्व अधिक थी। ठीक है, जब लाखों वर्ष पहले मनुष्य का किसी प्रकार से ज्ञान नहीं था, लोग जंगल में रहते थे, उस समय क्या मनुष्य को नाखून की ज़रूरत थी। क्या की ज़रूरत थी, नाखून की ज़रूरत थी। ठीक है, वन मानुष के समान मनुष्य था। ठीक है, और उस समय, ठीक है, मनुष्य अपने नाखून को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे, जिसमें उनका आत्मरक्षा हो जाता था और भोजन के लिए अधिक महत्व था। ठीक है, याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान से आगे चलते हैं। उन दिनों प्रतिबंधियों को, ठीक है ना,
पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। उन दिनों इनके आत्मरक्षा के लिए कह सकते हैं, ठीक है, इनके अपने जान बचाने के लिए नाखून क्या थी, आवश्यकता थी, ठीक है, आवश्यक थी, बहुत ही आवश्यक थी असल में, ठीक है। असल में वही इसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहा या कस्तूर, ठीक है, कस्तूर वाले अस्त्र नहीं थे उस समय, ठीक है। जब प्रारंभिक काल था उस समय मनुष्य के नाखून ही अस्त्र थे। पीछे अगले वाला भी चर्चा की, आज अभी भी बोल रहे हैं, अस्त्र थे, ठीक है। और मनुष्य अपने जान बचाने के लिए प्रयोग करते थे, ठीक है, साथ में भोजन के लिए प्रयोग करते थे, ठीक है। इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना लगा। क्या नाखून को अस्त्र कहे जाना उपयुक्त है, ठीक है, तर्क संगत है, तर्क संग है, क्या है, तर्क संग है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया आप लोग यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आप लोग को दिखाई दिया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार अगर आप लोग को क्वेश्चन ऊपर हम नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आप लोग को पढ़ देते हैं, फिर से देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन अगर हमको पढ़ने से मतलब छूट गया होगा, याद नहीं है, ठीक है। कहता है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो इसका उत्तर मैंने करवा दिया हूँ, ठीक है, जरा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 4 नंबर पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। अगर प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता, ठीक है, लेखक क्या बताता है, स्वाधीनता क्या है, इसके बारे में चर्चा करना। उत्तर यहाँ देखेंगे, लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। क्या, अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी, ठीक है, आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, ठीक है, इनमें सब का बंधन आवश्यक है, ठीक है। स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने ही अधीन में रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब यहाँ लोग स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, स्वतंत्रता और स्वराज की लड़ाई कर रहे थे, वो अपने स्वाधीनता की लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आप लोग को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसको नोट करते चलिए, आप लोग क्या करते चलिए, इसको नोट करते चलिए, ताकि आप लोग एग्जाम में बढ़िया से लिख पाएँ। और इसको 2 बार 4 बार अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 पर चर्चा करते हैं। 5 देखेंगे दोस्तों, नख बढ़ाना और उन्हें काटना, ठीक है, कैसा मनुष्य की सहजात वृद्धियाँ हैं, ठीक है, इनका क्या अभिप्राय है। मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाता है और क्यों काटता है, ठीक है, इस पर क्या चर्चा करते हैं लेखक, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका उत्तर देखेंगे यहाँ से, मनुष्य शरीर में बहुत सी अभ्यास, जान, सहज वृत्तियाँ, ठीक है, अंतर्वृद्धि हैं। कहते हैं कि मनुष्य जो है, ठीक है, मनुष्य अपने शरीर में बहुत तरह के अभ्यास कर चुका है, ठीक है, दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घकालीन आवश्यकताओं बनकर मानव शरीर में, ठीक है, विद्यमान रही सहज वृत्तियाँ ऐसे गुण हैं। क्या है, ऐसे गुण हैं जो अनायास जाने के, ठीक है, अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून, ठीक है, नाखून का बढ़ना उनमें, ठीक है, उनसे एक है। क्या है, उनसे एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियाँ, ठीक है, अनजान समृद्धि को कहा जाता है, ठीक है। नख बढ़ाने की सहजत वृद्धि, ठीक, वृत्ति मनुष्य में निहित पशुवत का प्रमाण है, ठीक है। हम लोग को शरीर में नाखून जो बढ़ता है, ठीक है, नाखून जो बढ़ता है वो मनुष्य की निहित पशुवत का प्रमाण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है, और काटने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, वो मनुष्य का क्या है, निशानी है। क्या है, तो निशानी है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के, ठीक है, मनुष्य के भीतर बस पशुवत है, लेकिन वह, ठीक है, उसे बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है। मानव, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, आप लोग को मैं बताऊं कि अगर मानव के अगर आज भी ज्ञान नहीं होता तो शायद मानव आज यहाँ नहीं रहता, मानव पशु के समान ही रह जाता। लेकिन मानव जो है, ठीक है, मानव इतना तरक्की किया कि पशु को ना जाने कितने पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। साथ ही इसलिए पशुता की पहचान नाखून को क्या है, पशुता की पहचान नाखून को, ठीक है, नाखून को मनुष्य काट देता है। यही बात है, यही कारण है
कि पशु जो होता है अपने नाखून को नहीं काट पाता है और मनुष्य है जो अपने नाखून को क्या कर लेती है, काट लेती है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग को 6 कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बताइएगा। चलिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलिए छठे पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को देखेंगे तो 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। निबंध में, ठीक है, निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है, ठीक है। लेखक की दृष्टि में बुढ़े के कथनों की सार्थक क्या है, ठीक है। 6 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर, 6 नंबर आप लोग को एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, तो निबंध है, यहाँ से भी पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा निबंध, ठीक है, निबंध में किसके जिक्र किए हैं लेखक, किसके बारे में चर्चा करना है, उत्तर देखेंगे यहाँ से। लेखक ने महात्मा गांधी को बुढ़े के प्रतीक रूप में जिक्र किया है। लेखक ने, ठीक है, लेखक ने महात्मा गांधी को बुढ़े के रूप में जिक्र किया है, ठीक है। लेखक की दृष्टि से महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता उभर कर इस प्रकार आती है। आज मनुष्य में जो पाशविक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता सौधर्मता बोध है, ठीक है, एवं, ठीक है, एवं विश्व, ठीक है, विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता का, ठीक है, लोकमात्र भी स्थान नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्य, जन्म सुधा को हिंसा, क्रोध, मोह, ठीक है, मोह, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोह, ठीक है, मोह, लोभ, क्या, लोभ, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लोभ से दूर रहने की सलाह दी है, ठीक है। उच्छृंखलता से दूर रहकर गंभीरता, ठीक है, गंभीरता को धारण करने की सलाह दे दी, ठीक है, दी। लेकिन इनमें सारे उपदेश बुद्धिजीवी वर्ग के लिए उपेक्षित रहा है, क्या रहा है, उपेक्षित। ध्यान रखिएगा, निबंध में किसके चर्चा किए हैं, ठीक है, निबंध में किसके चर्चा किए हैं, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी का चर्चा किए हैं, ठीक है। निबंध में किसका जिक्र किए हैं, तो महात्मा गांधी के जिक्र किए हैं। और महात्मा गांधी का क्या था, महात्मा गांधी समस्त जन समुदायों को हिंसा, क्रोध, मोह, लोभ, लालच से क्या रखना चाहते थे, दूर रखना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने क्या, उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने सत्य, ठीक है, गंभीरता, ठीक है, बुद्धिजीवों को उपदेश देते रहें, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बेहतर लगा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न करवाया हूँ, ठीक है। अब इसका गद्यांश भी बहुत जल्द लाने वाला हूँ, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप लोग को, ठीक है, इस ऐसे प्रश्न अगर वहाँ पर बोर्ड में आए तो आप लोग लिख करके आए, छोड़ करके नहीं आए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।